सभी देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं कुक स्मार्ट और कुक स्मार्ट में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है क्योंकि यहाँ पर हम चीज़ें बनाएंगे बिना अंडे के। और ये जो आवाज़ हुई है ने मुझे बुला रहे, दूध ने कहा है कि मेरे पास आइए, मैं गर्म हो चुका हूँ। ये मैंने दूध को क्या किया, थोड़ा सा गर्म कर लिया। अच्छा, मैं और बातें करूँगा, आपको बताऊँगा कि आज का हमारा स्पेशल एपिसोड क्या है। सबसे पहले ये मेरे पास में है डेट्स में से अगर बीज हैं तो उनको निकाल दें। और ये मैंने क्या किया है, ये दूध जो है ये गरम किया है और ये गरम दूध इसके अंदर, और ये डेट्स को इसमें ज़रा सोख होने देते हैं। और ये जो डेट्स हैं इसके साथ साथ ये इंस्टेंट कॉफ़ी इसके अंदर। चलिए, तो ये डेट्स एंड कॉफ़ी। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं ये कह रहा था कि आज जो हमारा एपिसोड है वो स्पेशल एपिसोड है बिना अंडे वाली रेसिपीज़ का। मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें नॉर्मली अंडा पड़ता है, जैसे कि ये हम बना रहे हैं डेट एंड वॉलनट केक बिना अंडे का, एगलेस नहीं, नो एग। अब देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि ये एगलेस कैसे हुआ, बिना अंडे के तो नो एग हुआ ना। तो खैर छोड़िए, इस चर्चा में नहीं पड़ते। ये मेरे पास में मैदा है और ये मेरे पास में है बेकिंग पाउडर और उसके साथ साथ बेकिंग सोडा और ये नमक। चलिए जी, नमक भी आ गया। ये जरा इसे छान लेते हैं और अब बैटर तैयार करना है। जाहिर सी बात है, बैटर तैयार होगा तभी तो ये पकेगा। अब अंडा नहीं पड़ रहा है तो इसको भाई राइस कैसे होगा। राइस अच्छी तरह से हो तो इसमें बेकिंग पाउडर भी है, बेकिंग सोडा भी है और उसके साथ साथ ये जो बेकिंग पाउडर वगैरह है ये इसको होल्ड कर सके, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो रोबस्ट हो। सिर्फ मैदे से तो नहीं होल्ड होगा, उसमें कुछ फैट पड़ा होगा तो हो जाएगा। तो ये जो फैट है ये मेल्टेड बटर या ऑयल ले सकते हैं और उसके साथ साथ ये मेरे पास ब्राउन शुगर है, तो ये ब्राउन शुगर इसके अंदर, चीनी, मैदे और मक्खन का वेब तैयार होगा इसके अंदर। और ये चीज़ें हमने मिक्स कर दी। भाई देखिए, ऐसा होता है कि जो भी चीज़ इसमें अंडा पड़ता है उसमें से अंडा निकालना हो तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अंडे का रोल क्या है। अंडा अगर केक में पड़ा हुआ है तो अंडा उसको सॉफ्ट बनाता है, मॉइस्चर देता है, वॉल्यूम देता है, बॉडी देता है, ये सारी चीज़ें करता है अंडा। तो अगर अंडा निकालना है तो कोई एक चीज़ या ऐसी ढेर सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी जिसकी वजह से अंडे की ज़रूरत ना पड़े। अब इसमें क्या करना है, कुछ और चीज़ें पड़ेंगी, जैसे इसके अंदर वनीला एसेंस और वॉलनट भी चाहिए। चलिए, वॉलनट भी डाल देते हैं, टोस्टेड वॉलनट्स। और फिर ये मेरे पास में है डेट्स। अब ये जो है थोड़ा ठंडा हो गया। डेट्स एंड दूध। हाँ, कॉफ़ी की क्या खुशबू आई है, मज़ेदार। देखिए, इसमें एगलेस केक बनाने में एक बड़ा फ़ायदा होता है कि उसके अंदर कुछ अंडा वंडा जो है वो फेंटने में मेहनत नहीं जाती। और ये बैटर में अभी एक चीज़ और पड़ेगी और तब इसकी कंसिस्टेंसी बढ़िया से हो जाएगी। अवन को प्रीहीट कर लें 180 डिग्री सेल्सियस पर। और ये जो चीज़ है ये मेरे पास बटर मिल्क, ये लीजिए, बटर मिल्क ले लिया। और अब देखिए, इसके अंदर अंडे का नामो निशान नहीं, लेकिन ये जो केक है एकदम बढ़िया मीठा, स्ट्रक्चर भी इसका अच्छा, नाइस, सॉफ्ट, मॉइस्ट, ये ले लिया। और इसके बाद ये मेरे पास केक टिन, आप ये एल्युमिनियम वाला ले सकते हैं या फिर आप सिलिकॉन का ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। ये लिया। अच्छा, इस पे नीचे थोड़ा सा ऑयल लगा के मैंने मैदा लगाया हुआ है ताकि आराम से निकल जाए। ये अब बैटर पूरा तैयार।
और अब इसको डाल देते हैं अवन के अंदर 180 डिग्री सेल्सियस। चलिए जी, 45 मिनट्स बाद चेक कर लें कि और ज़रूरत है या नहीं। बीच में छुरी डाल के देख लें, छुरी क्लीन आ गई तो इसका मतलब है केक तैयार है। निकाल के थोड़ी देर ठंडा करें, फिर इसको निकालें। और चाय का समय हो, कॉफ़ी का समय हो, स्कूल का हो, कैसा हो, बस एगलेस डेट एंड वॉलनट, जी हाँ, खजूर और अखरोट का केक। डेट की हिंदी खजूर, अखरोट की हिंदी नहीं, अखरोट की नहीं, वॉलनट की हिंदी अखरोट, केक की हिंदी, केक की हिंदी क्या होती है? चलिए छोड़े, क्या रखा है, बन रहा है ना, पकेगा, टेस्टी डिलिशियस। एगलेस डेट एंड वॉलनट केक बनाने के लिए ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें। केक टिन पर थोड़ा मक्खन लगाएं, उस पर थोड़ा मैदा छिड़के। खजूर को एक बोल में डालें, दूध और कॉफी पाउडर डालकर मिला लें। दूसरे बोल में मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक डालकर छाने और अच्छी तरह मिला लें। उसमें मक्खन और ब्राउन शुगर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। वेनिला एसेंस और अखरोट डालकर मिलाएं। अब खजूर का मिश्रण डालकर अच्छी तरह मिलाएं। छाछ डालकर मिलाएं जब तक मिश्रण का चिकना घोल बन जाए। घोल को तैयार किए केक टिन में डालें और गर्म ओवन में रखें और 45 मिनट तक बेक करें। ओवन में से बाहर निकालें, समान तापमान तक ठंडा होने दें। उस पर आइसिंग शुगर छिड़के और परोसे।